कि हमारे राजा साहब भी भक्त हो जाते तो बड़ा आनंद हो जाता, बड़ा आनंद हो जाता। एक दिन राजा साहब सो रहे थे, पर उनकी वो दिखावे में पूजा पाठ नहीं करते थे। अहरनिश उनके मन में राम राम चलता रहता। भक्तमाल की कथा है, एक दिन राजा साहब सो रहे थे और सोते सोते प्रगाढ़ निद्रा आई तो मुख से राम 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 ऐसे निकल गया। अब सुबह उठे राजा साहब ने स्नान ध्यान किया और जाने लगे भैया अपने काम के क्षेत्र में। धीरे से चल पड़े राजसभा की ओर। तब तक राजा साहब ने देखा कि रानी जी बड़े सुबह ही उठ करके और खूब धन दौलत बांट रही हैं, भंडारा कर रही चकाचक। भैया पूड़ी सब्जी कचौड़ी मालपुआ रबड़ी मलाई इमरती बालूशाही काला जाम, बस इतने बताएंगे, ज्यादा बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों मुंह में पानी आ जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा साहब ने रानी जी से पूछा, महारानी क्या बात है, बड़ा भंडारा चल रहा है, न कोई व्रत है, न कोई तीर्थ करके आई हो, न कोई विशेष पर्व आया है। रानी ने कहा मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा पर्व है। क्या हुआ? रानी ने कहा आज आप सो रहे थे तो आपके मुख से राम राम निकल रहा। जैसे राजा साहब ने सुना कि मेरे मुख से राम राम निकल गए, चिंता हो गई राजा साहब। वहीं बैठ गए, जहां खड़े थे वहीं बैठ गए। बोले राम निकल गया तो अभी ये शरीर बेकार हो गया। वहीं एक क्षण में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा साहब ऐसे भी अंतर्मुखी भक्त होते हैं जिनको जान पाना बड़ा कठिन है। इसलिए हमारे यहाँ बार बार सावधान किया जाता है, ना जाने किस भेष में नारायण, सावधान रहना चाहिए। तो भूमि पर